अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ। मैं हूं अली सरवर। ईद गुजर गई जनाब, ग्रैंड अलायंस कब बनेगा, ये बड़ा एक अहम सवाल है कि अपोजिशन जमातें कब इकट्ठी होंगी, क्योंकि रमज़ान मुबारक के महीने में हमने देखा कि मुसलसल मुलाकातें हो रही थीं और फजल रहमान साहब को कायल किया जा रहा था पीटीआई की जानिब से। वो कहाँ तक मामला पहुँचा, फिर पीटीआई में इख्तलाफात शदीद तर होते जा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी मुसलसल हो रही है। जबकि आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा कि इमरान खान हमारे साथ मीटिंग में नहीं बैठता था, आज वही मीटिंग्स में आने के लिए मिन्नतें कर रहा है। आज बानी की रिहाई पर बयान देने के लिए पीटीआई अमेरिका की मिन्नतें कर रहे हैं और एक तरफ ये कहा करते थे कि जी अमेरिका की ग़ुलामी नामंजूर। ये सारा मामला है क्या? और दूसरी तरफ ये भी बड़ी अहम बात है कि डेवलपमेंट, बल्कि बहुत सारे लोग इसको करार दे रहे हैं कि जनाब पीटीआई के जो लोग हैं, वैसे तो वो दावा ये करते हैं कि खान साहब की रिहाई के लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन अब तक क्या किया है रिहाई के लिए? और पीटीआई वर्कर्स भी यकीनन इसी तरफ सोच रहे होंगे। सबसे पहले प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ग्रैंड अलायंस के हवाले से अब तक क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं? क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से कहा जा रहा था आपकी पार्टी की जानिब से मुलाकातें हो रही हैं और काफ़ी हद तक कायल कर लिया है, या अब तक कायल नहीं हो सके, या आप लोग कायल नहीं कर सके उन्हें? देखिए, जो जितना मुझे मालूम है, क्योंकि हम लोगों के दरमियान में एक बहुत बड़ा ब्रिज था। उनको हम पे एतबार नहीं था, हमको उन पे एतबार नहीं था। हम उनको बुरा भला कहते थे, वो हमें बुरा भला कहते थे। तो फिर वो चीजें कम होते होते और एक जो एजेंडा है, हम बेसिकली हम उस एजेंडा के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो मैंडेट की चोरी हुई है, और चाहे जिसने भी की है, जिस लिहाज से भी की है, उस लिहाज से नए इलेक्शंस होने चाहिए, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होने चाहिए। तो उस बेसिस पे आई थिंक हम इन प्रिंसिपल एग्री हो गए हैं। अब मेरे ख्याल में मौलाना साहब जो है ना, कुछ बाद गारंटीज मांगना चाह रहे हैं कि क्या क्या नहीं है। अब उसमें आई डोंट नो, मुझे चूंकि डिटेल नहीं मालूम कि वो किस किस्म की गारंटीज मांग रहे हैं कि क्या है। वो तो जिस लिहाज से जो मैंने सुना है वो ये है कि जी कहीं आप लोग एस्टैब्लिशमेंट के साथ ना मिल जाए, जैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी मिल गई थी। तो मेरा सवाल ये होगा कि जी हिस्ट्री में तो आप भी हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलते रहे, मुझे आप क्या गारंटी देंगे कि आप कहीं उनके साथ ना मिल जाए? तो वो म्यूचुअल है। और आई थिंक वो एट द एंड ऑफ द डे जब हम देखेंगे तो ये जो अलायंस है, ये हमारी आपस में एक दूसरे को फायदा देगी। और अगर हम दोनों पार्टियों को देखें, किस पार्टी को ज्यादा फायदा है लॉन्ग टर्म, तो मेरी नजर में जेयूआई को ज्यादा फायदा है लॉन्ग टर्म। हमें शायद शॉर्ट टर्म में जरा फायदा हो जाए, कोई जरा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए, अदरवाइज लॉन्ग टर्म में ये उन्हीं का ही फायदा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको थोड़ा सा बता दीजिए आपको क्या फ़ायदा होगा। एक तो ये फ़ायदा नज़र आ रहा है कि जी एक अलायंस बन जाएगा और स्टेट पावर चूंकि मौलाना साहब की पार्टी के पास मौजूद है, एक अच्छा पावर शो कर सकेंगे आप हुकूमत पर दबाव डालने के लिए। मौलाना साहब को क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए देखिए स्ट्रीट पावर हमारे पास भी है, उनके पास भी है। हाँ, हम दोनों मिल के पाकिस्तान की 80% स्ट्रीट पावर को कंट्रोल करते हैं। हमारी स्ट्रीट पावर उनकी स्ट्रीट पावर से कम नहीं है। हमें फायदा ये, जो मेरी नजर में हमें फायदा ये होगा कि जिस तरीके से इस वक्त पीटीआई को सिंगल आउट किया हुआ है, वो चीज शायद खत्म हो जाएगी, या उसके ऊपर एक बगैर किसी बाहर निकले ना, आपको सड़क पे नहीं निकलना होगा, उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ा प्रेशर डेवलप हो जाएगा। तो विदाउट गोइंग ऑन रोड यू विल गेट दैट थिंग। अच्छा, मौलाना साहब को क्या फायदा होगा? देखिए, मौलाना साहब को नुकसान किया हुआ है। मौलाना साहब केपी से उनकी बहुत ज्यादा कमी सीटें हुई हैं, बलूचिस्तान से वो बहुत ज्यादा वो हो गए, सिंध में उन्होंने सेकंड हाईएस्ट जो उन्होंने पिटीशन दायर किए वो सिंध से हैं। अगर मौलाना साहब हमारे साथ आ जाते हैं तो मैं केपी की सूरत हाल देख लेता हूँ। केपी में 7 सीटें मौलाना की है और 18 सीटें जो है वो ऐसी हैं जो कि पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और क्या नाम है उसका, एएनपी, उन्होंने मिल के लिया है। अगर मौलाना साहब हमारे साथ मिल जाते हैं, इन 18 सीटों में से 10 सीटें या 11 सीटें उनको मिल सकती हैं, हम उनके साथ अलायंस करके कर सकते हैं। तो वो
18 या 19 पे चले जाएंगे उनकी स्ट्रेंथ। बलूचिस्तान में वो अपना चीफ मिनिस्टर लगा सकेंगे हमारी स्ट्रेंथ के साथ मिलके। नहीं तो ये जो आप डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, मिल जाएंगी। डॉक्टर साहब ये बात कर रहे हैं आप आने वाले इलेक्शन के हवाले से? हाँ जी, मैं आने वाले इलेक्शन की बात कर रहा हूँ ना, लॉन्ग टर्म उसी को ही कहते हैं ना सर। ठीक है, और ये सब कुछ जाहिर जब होगा, जब आप लोग साथ हो जाएंगे, उसके बाद आप कह रहे हैं मुस्तकबिल का मंजरनामा ये हो सकता है कि आप सीट एडजस्टमेंट कर लें और मौलाना साहब की तादाद सीटों की आज 7 है तो वो 18-20 तक जा सकती है। एग्जैक्टली। और आपको सर, अच्छा वैसे तो मौलाना साहब तो इस वक्त जो धांधली की बात कर रहे हैं वो चारों सूबों की कर रहे हैं, जाहिर केपी की हुकूमत भी फिर जाएगी आपके हाथ से। हम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। केपी में सबसे ज्यादा जो पटिशन दायर किए वो हम लोगों ने तो दायर किए। अच्छा, ये बड़ी अहम है सर। वैसे डॉक्टर साहब आप सबसे ज्यादा, जाहिर है आप तो एक तरफा ही समझ ले जीत गए वहां पर, लेकिन फिर भी आपको वहां पर लगता है कि धांधली हुई है? सर या मुझे सिंपल मैं आपको बात बताता हूँ ना, मुझे बात बताएं कि कितने हम लोगों ने कितने वो केसेस फाइल किए और जेयूआई ने कितने केसेस फाइल किए, पीपल्स पार्टी ने कितने केसेस दायर किए, हर एक करके देख लें तो सबसे ज्यादा तो हमने ही दायर किए हुए हैं। अच्छा, इस तरह आप कह रहे हैं कि जी आपको भी तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, और ये अलायंस बन जाता है तो डॉक्टर साहब इस पोजीशन में आप लोग होंगे हुकूमत को दबाव डाल के कि 5 साल से पहले ही इलेक्शन कराने पर रजामंद कर सकें? देखिए ऐसा है, जब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ओवरऑल अगर आप इस वक्त पोजीशन देखें, इस वक्त ग्रैंड अलायंस में सिवाय जेयूआई के बाकी सारे हम लोग तो ऑलरेडी ऑन बोर्ड है। ठीक है, हम उनका इंतजार कर रहे हैं कि यार वो नहीं होती बस खड़ी है, वो एक सवारी का इंतजार करिए कि भाई तुम आगे बैठ जाओ ताकि हम चले। लेकिन अगर बाकी देखा जाए, बाकी सारे तो ऑलरेडी हम लोग इकट्ठे ही हैं। अगर मौलाना आ जाते हैं तो ये पूरा का पूरा जो ऑपोजिशन है इससे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो जाएगा। और ये जो गारंटियों की आपने बात की, इस्टेब्लिशमेंट से आप ना मिल जाएं या वो ना मिल जाएं या खान की रिहाई के हवाले से आपको उसका मिलना पड़ जाए, तो ये फिर गारंटी देने को तैयार है, यानी पीटीआई तो तैयार है देने को कि हम नहीं मिलेंगे इस्टेब्लिशमेंट से? सर मेरे ख्याल में टेक्निकली मैं ये समझता हूँ कि हम दोनों तैयार हैं। सर ये कि एक वो झिझक है, वो झिझक खत्म हो जाए तो सब चीजें। तो आज क्या इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को पीटीआई तैयार नहीं है? देखिए दो चीजें हैं, एस्टैब्लिशमेंट से बात करने की दो वजूहात हो सकती। एक वजह हो सकती है कि आप कहें कि मैं डील कर रहा हूँ, मुझे जेल से बाहर निकाल दो और मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, जैसे मियां नवाज शरीफ भाग गए थे या फलाना फलाना, उसके आते एक वो डील है, वो हम हरगिज नहीं कर रहे। दूसरी है आप एस्टैब्लिशमेंट से बात करो कि यार देखो ये आप लोगों का रोल जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये काम गलत है, ये काम ठीक होने चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। उस चीज तो मेरे ख्याल में हर एक को बात करनी चाहिए। और उसकी वजह ये है कि अगर कोई ये कहता है कि मतलब देखिए जनरल बाजवा साहब ने तो ओपनली कहा था ना कि हम लोग इन्वॉल्व थे। ठीक है, आज की सिचुएशन में अगर आप मुझे कह दें, आप मुझे ये गारंटी दे दें कि यार एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है, तो मैं आपकी बात भी शायद ना मानूं। जब तक मुझे वो लोग कुरान पे हाथ रख के कह दे कि जी हम लोग इन्वॉल्व नहीं है, तो मैं मानूं कि हाँ जी कुरान पे हाथ रखे एस्टैब्लिशमेंट है और वो कहते हैं हम इन्वॉल्व नहीं है। जिन्होंने हल्फ, सर तो नहीं तो डॉक्टर साहब जिन्होंने हल्फ लिया हुआ है तो वो हल्फ भी तो किस चीज पे होता है? सर जी बात सुने ना, आप मुझे क्या बता आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इन चीजों को छोड़ें, जो हो रहा है, जो पिछले 75 साल से हो रहा है वही सब कुछ आज भी हो रहा है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया आगे निकल गई है, हम आगे नहीं निकले क्योंकि हम वो 75 साल वाले गलत। देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, होता ये है कि जब आप एक ऑडिट करते हैं, वो ऑडिट होता है कि आप उससे सीखें। अच्छा, पाकिस्तान में एक ऑडिट हुआ था, ये जो हमीदुर रहमान कमीशन था, ये एक ऑडिट था। जी जी। हम लोगों ने उस ऑडिट से बजाय सीखने के, हमने उस ऑडिट को ऐसे बना दिया कि अगर उसके बारे में बात हुई तो वो हम मतलब अगर डॉक्टर हुमायूं ने उसके बारे में बात की तो डॉक्टर हुमायूं मुल्क के खिलाफ है, डॉक्टर हुमायूं दहशतगर्द है वगैरह वगैरह। असल के हुसूलन में अगर आप उसमें जाके देख लेते कि उसमें क्या गलतियां हुई थी, इंसान है सीखना चाहिए। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये बात दुरुस्त है आपकी, गलतियों से सीखना चाहिए था। उसको हम देख के उससे हम सीख के उसको वो चीजें ना रिपीट करते हैं, बेहतर हो जाता है। ये सारी चीजें हो सकती थी।
तो इस वक्त जो सूरत हाल है सर, उसमें क्या कहेंगे आप कि आपकी पार्टी के हवाले से आए दिन खबरें बाहर आती हैं, ज़ाहिर बयान देते हैं आपके लोग, तो पता चलता है कि आपस में अब बहुत ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ बात भी हो रही है, करप्शन के इल्ज़ाम भी एक दूसरे से लगाए जा रहे हैं। कभी हमाद अजहर इस्तीफ़ा दे देता है, कि आदम सवाती साहब कभी कुरान पे हाथ रख के कुछ बयान दे देते हैं। देखिए ऐसा है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अब आप मुझसे एक सवाल पूछ रहे हैं, मैं उसका एक जवाब देता हूँ। मैं अपनी सोच के लिहाज से, आपको पता है ना इस्लाम में आज 3-4 फिके हैं, ठीक है, मेजर। अच्छा, ये सारे के सारे अपने आप को मुसलमान कहते हैं और अगले को नहीं मानते, ठीक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उसकी वजह ये है कि इन सब की इंटरप्रिटेशन, इन सब की अपनी अपनी है। कुरान वही है, सुन्नत वही है, लेकिन इंटरप्रिटेशन है। अब मैं इमरान खान से जाके मिलता हूँ, इमरान खान एक बात करता है, मैं उसका क्या इंटरप्रिटेशन करता हूँ। मैं आगे बाहर आके कुरान पे हाथ रख के वो बताता हूँ जो मेरी इंटरप्रिटेशन हुई है, जो इमरान खान ने कहा है। हो सकता है मेरे साथ बात करते हुए उन्होंने किसी वजह से कुछ चीज कह दी हो कि भाई ये है, ये है, ये है, और मैं उसको इंटरप्रेट गलत कर रहा हूँ। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि जिन लोगों ने भी कुरान पे हाथ रखे वो गलत रख रहे हैं, वो सही रख रहे होंगे। उनकी इंटरप्रिटेशन पे शायद मुझे सवालात मैं उठा लूं कि यार मेरे लिहाज से ये इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं मार्क करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उन लोगों ने अपने लिहाज से सच ही बोला होगा। अब उसके इंटरप्रिटेशन के लिहाज से मुझे थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन हो जाता है, और ये सारी चीजें हो जाती है। देखिए, जब आपकी मुलाकातें ना हो रही हो ना, जब कहीं मुलाकातें ना हो रही हो, दूरियां हो, तो वहां पे जो पहली चीज जन्म लेती है वो है मिसअंडरस्टैंडिंग। वो मिसअंडरस्टैंडिंग छोटी सी चीज होती है, लेकिन वो रिश्तों यानी कि ये तो फिर डॉक्टर साहब इसका मतलब है कि को हुकूमत मुलाकातें ना करवा कर तसलसल के साथ ये कामयाबी हासिल कर ली उन्होंने, आपके पार्टी में ड्रिफ्ट डाल दी है। असल में इसका ये है कि वो लोग ये समझते हैं कि पीटीआई के अंदर लड़ाई कराने से उनको कामयाबी हो जाएगी। पीटीआई पहले दिन से आपस में लड़ रही है। हमारी इतनी प्रैक्टिस आपस में लड़ने की कि आपकी सोच होगी। जब इमरान खान थे तब भी हम आपस में लड़ते थे, जब इमरान खान अभी जेल में, हम तब भी लड़ रहे हैं। अब ये है कि आके इमरान खान ऊपर ढकना रख दिया करता था प्रेशर कुकर का, कि यार ये लो थोड़ा सा प्रेशर रिलीज कर दिया और वापस कर दिया तो जरा इंसान बन जाते थे सारे। अब चूंकि वो है नहीं, तो इस वजह से लोग जो है ना वो जरा ज्यादा बोलना शुरू कर दिया। वो नहीं तो लेकिन सर, नहीं तो नीचे सर इमरान खान नहीं है, नीचे क़यादत मौजूद है, तो उनकी बात भी इसका मतलब सुनने को तैयार नहीं दूसरे लोग। देखिए, उनकी बात अब उस क़यादत में अब हम पल्ला है सारे। मैं आपको अली अमीन गंडापुर, आसिफ खान, ये सारे जो है ना हम पल्ला, ये शुरू से हैं, इधर ही हैं, काम कर रहे हैं। कभी कितने अरसे से कर रही हैं, 2000 कोई 1996 से कर रहा है, कोई 2000 से कर रहा है, कोई 2002-3 कर रहा है। गर्व ये है कि 2011 से बहुत पहले ये लोग सारे काम कर रहे थे। तो ये सारे हम पल्ला है। असद कैसर हो गया, ये सारे हम पल्ला लोग हैं। अब हम पल्ला लोगों के दरमियान में अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है, और ये इससे तो फिर पार्टी को तो नुकसान पहुंच रहा है ना आपकी। देखिए, आप जिस तरीके से सोच रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि पार्टी को नुकसान हो रहा है। मैं जिस तरीके से सोच रहा हूँ, मुझे पता है इससे पार्टी को नुकसान नहीं है। देखिए, पार्टी जो है ना, नुकसान तब होता है जब मैं इलेक्टेबल हूँ, मैं अपनी सीट दोबारा जीतूंगा और मैं आपके साथ नहीं खड़ा हूंगा, पार्टी को नुकसान है। यहाँ पे ये जितने लोग हैं, इनमें से एक बंदे को भी अकेला बिठा दो और उसके सामने मैं आपका जो ड्राइवर है उसको बिठा दूं और कहूँ, या आपके जो कैमरा मैन है उसको बिठा दूं और कहूँ कि यार तेरे पास टिकट इमरान खान का है, मैं देखता हूँ उससे कौन जीतता है। आपने परवेज खटक का हशर देख लिया है केपी में। ये फर्क है पीटीआई में। तो इस वजह से मैं नहीं समझता कि पीटीआई को नुकसान हो सकता है। पीटीआई को नुकसान नहीं हो सकता। ये आरजी छोटी मोटी वो जो होती है ना, जिसे आप कहते हैं कि जो बैटल्स है ना, उन बैटल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन द वॉर जो है ना, उसमें पीटीआई को नुकसान नहीं होता। तो खान की रिहाई के लिए सर ये सब मिलकर कुछ कर भी रहे हैं, क्योंकि खान साहब तो मुसलसल जेल में हैं, 3-4 ईदें गुजार ली उन्होंने जेल में। खान अगर चाहे आज निकल सकता है, लेकिन उसको उतना गिरना पड़ेगा जितना बाकी लीडर्स गिरे थे, और वो उतना गिर नहीं सकता। वरना तो वो आज कहते कि जी मेरे प्लेटलेट गिर गए, लोग उसको फौरन निकाल देंगे और बाहर भेज देंगे। नून लीग वाले तो कह रहे हैं खान साहब तो आज एफिडेविट दे दे कि मेरा दिमाग खराब है, आज लोग उनको बाहर भेज देंगे। लेकिन वो ऐसा है नहीं ना, क्या करें, मजबूरी है। नहीं तो ये फितरत नहीं है। ये आपकी सर खुश फहमी है या गलत फहमी है, कैसा हो जाएगा?
नहीं, अगर वो कहे, अगर वो आज कह दे कि जी मैं 5-10 साल के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ और मैं वो करना चाहता हूँ, तो आज उसको छोड़ देंगे। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है आप लोगों को? ओ एनी टाइम, वो तो बाकी लोग तो इसी के लिए तो मर रहे हैं, ये तो शुरू से कह रहे थे। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये बात डायरेक्ट मुझे एक बंदे ने कही थी कि आप खान से ये बात कर ले, हम उनको करवा देंगे, मैं उनसे करवा दूंगा। कोई समवेयर इन बिटवीन एक बंदा था, तो जो मुझे समझता था कि मैं बड़ा ईमानदार आदमी तो खान को बता दूंगा। मैंने कहा यार, इस बात को मैं खान को बताऊंगा, खान मुझे छक्कर मारेगा। मैंने कहा ये तो मैं खुद नहीं मानूंगा कि यार वो खान 3 साल के लिए खामोश रहे। और जिस बंदे ने सर, जिस बंदे ने कहा था वो एस्टेब्लिशमेंट का था। यार मुझे भी पता किसका था या किसका नहीं था, लेकिन मुझे एक ऑफर आई थी कि आप खान से बात कर लो। मैंने कहा यार मैं इस पे एग्री नहीं कर रहा कि खान 3 साल के लिए कैसे खामोश रह सकता है। मैंने कहा खान को तुम 3 साल के लिए खामोश होने का मतलब ये है, तुम शेर को कहोगे कि यार तू 3 साल के लिए घास खा। यार शेर घास खा सकता है, लेकिन पिंजरे में रह सकता है। हाँ, पिंजरे में तो रह सकता है ना शेर। शेर को देखो, शेर की सोच आजादाना होती है, आप उसको पिंजरे में रखते हो क्योंकि वो सोच के लिहाज से आजाद है। सर पिंजरे में रहकर शेरों को फिर हमने इशारों पर चलते देखा है, आपने भी देखा होगा। और नहीं, ये वो इसको शेर सर्कस के शेर थे, ये दूसरा शेर है, इनमें उनमें बड़ा फर्क है। ठीक है, आज उस शेर को जरा निकालो ना तो पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। यही तो मसला है सारा, निकाल के तो देखो। यही तो मसला है, निकालेंगे क्यों? अच्छा सर, बड़ी अहम बात ये कर रहे हैं आप, एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के वापस आते हैं। बड़ी अहम बात कर रहे हैं डॉक्टर माही मोहम्मद साहब, और बार बार वो यही जो बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कही जाती है ना, गवर्नमेंट परेशान नज़र भी आ रही है। लेकिन खान साहब की क्या रिहाई इतनी आसान है कि खान साहब आज कह दें कि जनाब ठीक है मैं बाहर चला जाता हूँ या 2-3 साल खामोश रहता हूँ, या ये सिर्फ ख़याम ख्याली? इस पर हम बात करेंगे मज़ीद, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं में जाएगा, हमारे साथ रहिए।